दशहरे से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। आज हम जानेंगे दशहरे से जुड़ी कहानियों के बारे में। दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। इस दिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी या मान्यता है वो ये है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। तभी से लोग हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे के रूप में मनाते हैं। इस दिन रावण के पुतले का दहन करके दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि कैकेयी के कहने पर भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पर गए थे और जब वो इस वनवास पर थे उस दौरान लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। फिर भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। जब हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता मिल गई तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि आप रावण को समझाएं। हनुमान जी ने रावण को खूब समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास भेज दो, पर रावण अपने अहंकार में चूर था। उसने हनुमान जी की एक भी बात नहीं मानी और सीता जी को वापस नहीं किया। उसे सिर्फ हनुमान जी ने ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने समझाया, पर उसने किसी की भी बात नहीं सुनी और अपनी मौत को खुद ही निमंत्रण दिया। कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन ही शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि थी। राम जी ने 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना की थी और फिर 10वें दिन रावण के साथ न सिर्फ युद्ध किया था बल्कि उस पर विजय भी प्राप्त की थी। इसलिए ही इस त्योहार को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण के बुरे कर्मों पर श्री राम की अच्छाइयों की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में मनाते हैं। इस दिन रावण के साथ उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण को भी मारा गया था। इसलिए ही देश भर में दशहरा मनाया जाता है और इस दिन मेला भी लगता है। दशहरे पर रावण, मेघनाद और रावण के भाई कुंभकर्ण का भी पुतला फूका जाता है। बच्चों को खास करके इस दिन का उत्साह होता है और दशहरे का इंतजार भी होता है। दशहरे से जुड़ी एक और कहानी प्रचलित है, वो है कि विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा ने चंडी का रूप धारण किया था और महिषासुर नाम के असुर को मार डाला था। महिषासुर और उसकी सेना ने देवताओं को परेशान करके रखा हुआ था, जिस वजह से माँ दुर्गा को महिषासुर को मारना पड़ा। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि वो किसी पुरुष के हाथों नहीं मरेगा, वो सिर्फ स्त्री के हाथों ही मरेगा। कहते हैं कि महिषासुर और माँ दुर्गा का युद्ध लगातार 9 दिन तक चला था और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का सर काट डाला, उसका अंत कर दिया। तभी से शारदीय नवरात्र के बाद दशहरा मनाने की परंपरा चली आ रही है। कुछ लोग दुर्गा माँ की मूर्ति की स्थापना भी करते हैं और 9 दिन के बाद 10वें दिन मूर्ति का धूमधाम से विसर्जन भी किया करते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा पुत्र दक्ष को शिव जी पसंद नहीं थे और एक बार राजा दक्ष ने अपने राजमहल में एक यज्ञ आयोजित किया था जिसमें उन्होंने सभी को बुलाया था, पर अपनी पुत्री माता सती और शिव जी को इस यज्ञ में नहीं बुलाया था। माता सती की सारी बहनें और उनके पति, उनके सारे भाई वहाँ आए थे। राजा दक्ष ने शिव जी को नहीं बुलाया था और माता सती को भी। माता सती को इस बात से बहुत ठेस पहुंची। उन्हें बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि उनके पिता ने ही उन्हें नहीं बुलाया। फिर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, अगर पिताजी ने मुझे नहीं बुलाया है तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर माता सती वहाँ खुद ही चली गयी। पर जब वो वहाँ गयी तो सबने उनके साथ बड़ा अजीब व्यवहार किया जिससे उनका मन बहुत दुखी हुआ और राजा दक्ष ने माता सती और शंकर जी को भरी सभा में घोर अपमान किया। माता सती अपने प्रियजनों के इस व्यवहार से इतनी क्षुब्ध थी कि उन्होंने उसी यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी और भस्म हो गई। तो भगवान शिव को इस बात का पता चला कि माता सती ने ऐसा कर लिया है तो वो बहुत क्रोधित हुए और माता सती के मृत शरीर को अपने हाथों में उठाकर तांडव करने लगे। उनके तांडव से सब जगह हाहाकार मच गया। सब चिंता में आ गए, अब इन्हें कैसे शांत किया जाए। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। फिर सती का जन्म पार्वती के रूप में हुआ और वो शिव की पत्नी बनी। उसके बाद भगवान विष्णु ने शिव जी से गुजारिश की कि वो राजा दक्ष को माफ कर दें। ऐसा माना जाता है कि पार्वती शरद ऋतु के दौरान अपने पूर्व जन्म के माता पिता से मिलने आती है और इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। और 10वें दिन जब वो अपने घर वापस गयी तभी दुर्गा माँ की मूर्ति को विसर्जित करते हैं। वहीं महाभारत की कथा के अनुसार जब कौरवों ने पांडवों को चौसर के खेल में हरा दिया था तो उन्हें अज्ञातवास के लिए भेज दिया गया था। उन्होंने एक शमी पेड़ के पास अपने शस्त्र छुपा दिए थे। यहाँ पांडवों और उनकी पत्नी ने अपने नाम और भेष बदल लिया था। अज्ञातवास में भेजने से पहले ये शर्त रखी गई थी कि अगर पांडव उस दौरान किसी को दिख जाते हैं तो उन्हें फिर से अज्ञातवास दे दिया जाएगा। दुर्योधन चाहता था कि पांडवों को अज्ञातवास फिर से मिल जाए, इसलिए उसने अपने दूत जगह जगह भेज रखे थे। जब उन्हें पता चला कि पांडव कहाँ हैं, तो दुर्योधन वहाँ पहुँच गया और फिर अर्जुन ने नर्तकी के भेष में ही पूरी कौरव सेना को मार डाला। उस दिन विजयदशमी का ही दिन था, तब से इस दिन को दशहरा मनाया जाता है। किस्से कहानी में आज बस इतना ही। आपको दशहरे से जुड़ी कोई और कहानी पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।